हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्लाइड हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ठीक है हम पढ़ेंगे आज प्रतिरोधों का संयोजन। ओके, और प्रतिरोधों के संयोजन में पहला संयोजन पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। और इससे पहले हम बेटा क्या पढ़ चुके हैं? अभी विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसका वीडियो आप जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये पेपर में 100% आता ही आता है 3 नंबर में, इसलिए उसको जरूर देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है बेटा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप जानते हो कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। हमने पिछले मतलब जब चैप्टर 2 किया था स्टार्ट, तो चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था हमने? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आपने यदि वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन भी आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा है, केवल उसमें था संधारित्र और इसमें क्या है आपका प्रतिरोध। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को समझते जाना ध्यान से हैं। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा कि नहीं? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर कॉमा लगाओ, ठीक है ना, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। और इसी क्रम में अन्य संधारित्र भी आप जोड़ सकते हो। समझ में आया हमने कैसे जोड़ा? क्या बोला हमने भैया कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी क्रम में अन्य प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं। फिर क्या करते हैं फिर क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को कहां से? सेल सी और कुंजी के से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा कहते हैं कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य सेल सी और बैटरी कुंजी के जोड़ दी जाती है, ठीक है, जिससे परिपथ में क्या होने लगती है? धारा आई प्रवाहित होने लगती है। जब आप सेल और कुंजी नहीं जोड़ोगे तो धारा कैसे प्रवाहित होगी? बोलो, धारा प्रवाहित करने के लिए सेल और कुंजी जोड़नी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी हम परिपथ पढ़ेंगे, परिपथ में आपको धाराएं याद करनी पड़ेगी, धारा की दिशाएं। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। कहाँ बहती है? प्लस से माइनस की ओर। जब हमने कुंजी के और सेल सी जोड़ा तो धारा प्लस से स्टार्ट भई, प्लस टर्मिनल से धारा प्रवाहित हुई और कैसी जाएगी? ऊपर की तरफ। तो ये तीर कहाँ है? ऊपर की तरफ। फिर ऐसे ऐसे वापस आएगी, फिर ऐसी नीचे की तरफ आएगी, तो ये तीर कहाँ है? नीचे की तरफ, ठीक है, वो ऐसी वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो धारा कहाँ से कहाँ बहती है? प्लस से माइनस की ओर। ये चिन्ह काफी महत्वपूर्ण है, इसी चिन्ह के बेस पे होता है सब कुछ, पूरा व्यंजक। अभी तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु वगैरह, तब देखना है आप किरचॉफ का नियम, तब देखना, काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये मतलब धारा की दिशा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है ना। एक बार फिर से सुन लें, लास्ट बार, फिर इसके बाद नहीं बोलेंगे हम। देखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में अन्य प्रतिरोध भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखना है? पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य सेल सी और कुंजी के जोड़ दी जाती है, जिससे परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। ये आपको लिखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में इतनी भाषा लिखना है। अब डालेंगे हम काय की हेडिंग? व्यंजक की। अब करेंगे क्या हम बेटा? व्यंजक। अब ये व्यंजक क्या है? अब व्यंजक देखिए, सूत्र की स्थापना करेंगे तो माना कि 3 प्रतिरोध, माना कि कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध मान होता है रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस प्रतिरोध, यानी जो धारा के मार्ग में क्या डाले, रुकावट डाले। पहले पढ़ा चुके ना हमने क्या बोला कि प्रतिरोध के बिना तो धारा संभव है ही नहीं। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो धारा इतनी स्पीड में बहेगी कि फटाफट पूरे तुम्हारे जितने उपकरण है सारे के सारे जल जाएंगे 1 सेकंड में, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए प्रतिरोध क्या करता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। धारा से कहता है धारा दीदी आहिस्ता आहिस्ता बहो, ठीक है, ऐसा बोलता है वो धारा से। हाँ, धारा दीदी आहिस्ता आहिस्ता चलो, वरना और लोगों को खतरा है आपसे। ठीक है ना, बहुत वेग से जाती है धारा। तो चलिए देखिए, तो माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से, R1, R2 और R3। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। काय में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, फिर हाँ अच्छा सुनो, माना कि 3 प्रतिरोध कौन से R1, R2 और R3 क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब परिपथ में I धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर हैं वो क्रमशः क्या हो जाते हैं, V1, V2 और V3। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जब भी आप जब धारा प्रवाहित करोगे तो एक बल लगेगा जिसे क्या बोलते हैं, विभवांतर, यानी उनके सिरों के मध्य क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, वहां पे करते थे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न। और जबकि विभवांतर विद्युत क्षेत्र भैया एक ही बात है, अलग अलग रूप में दे गए। ठीक है, उनके रूप हैं अलग अलग, नाम अलग अलग है, बाकी चीज एक ही है, सब बल ही है। क्या है, सब बल है। ठीक है ना, बल ही नहीं बल, सब बल ही है ना। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं और हाँ जिनके सिरों अब परिपथ में I धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। इतना लिखने के बाद तब क्या निकालेंगे हम, परिणामी विभवांतर। यदि उनका परिणामी विभवांतर भी हो तो, है ना। तो परिणामी विभवांतर, परिणामी का मतलब होता है टोटल, परिणामी का मतलब क्या हो रहा है, तीनों का टोटल। तो टोटल कितना कहलाएगा आपका, V कहलाएगा, है ना, परिणामी V। तो V बराबर कितना आ जाएगा आपका, V1 और प्लस क्या होगा, V2 और प्लस क्या बन जाएगा आपका, V3। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है ना, क्योंकि बेटा भाषा बोलती है ना, इधर की उधर की इधर हो जाती है, बाकी हम समझाते पूरा है, टॉपिक पूरा क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट किया करें। V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब क्या करेंगे हम, ओम के नियम से, हम जानते हैं ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है आपको पता है, V बराबर क्या होता है, RI। ठीक है ना, तो यहाँ से I और RI की बात है, तो यहाँ से हम नहीं रहने दो, क्या होता है RI या IR लिखने, IR लिखने अच्छा लगे ना देखे में, है ना। RI पे बे हो जाए, बे तहसील में बैठा RI साहब बे बन जाए, फिर तहसील में बैठते हैं, जमीन का नाप करते हैं वो RI साहब वो होते। तो देखिए IR हो गया, V बराबर कितना आ गया, IR। चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्रतिरोध के लिए, काय के लिए, फर्स्ट प्रतिरोध यानी R1 के लिए, फर्स्ट प्रतिरोध यानी R1 के लिए, हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो R1 के लिए निकालें, तो R1 के लिए विभवांतर क्या होगा आपका, V1 होगा बराबर, धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोध क्या होगा, R1। ठीक है, इसी प्रकार काय के लाने चाहे R2 के लिए, काय के लिए चाहिए R2 के लिए, तो विभवांतर क्या बनेगा, V2 बराबर, धारा समान है। ठीक है ना, और क्या बनेगा R2। इसी प्रकार क्या बनेगा R3 के लिए, कट तो नहीं रहा आशीष, नहीं कट रहा हूं, बहुत बढ़िया। R3 के लिए क्या होगा, विभवांतर V3 बराबर I जो करता हूं और R की जगह पे क्या हो जाएगा R3। अब इन सभी मानों को कहां रख दो, समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 में रखते हैं हम, समीकरण कितने से बन जाएगा आपका, 1 से। मान रखो भैया R बराबर नहीं V बराबर, अरे दिमाग हम कह रहे जितने, अब क्या उम्र निकल जा रही ना, V बराबर, तो हाँ इसका मान रखो V1 का मान कितना होता है, IR1 प्लस कितना हो जाएगा IR2 और प्लस कितना हो जाएगा IR3, है ना।
अब ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर भी क्या होता है IR, है ना। तो इसके स्थान पर भी क्या लग दो IR। IR बराबर कितना हो जाएगा, I यहाँ से कॉमन ले लो, I का ले लो कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अब I से I क्या हो जाएगा कैंसिल, तो R बराबर बनेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा R3। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी। R जो R नहीं आ रहा मुझे लेकिन, है ना ई साइड वाला, अरे जो ठीक है ना। रिजल्ट से लिख सकते हैं, रिजल्ट क्या लिखेंगे, अतः प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, है ना, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध उनके श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से बेटा ये आपका प्रतिरोधों का क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और ये भी 3 नंबर में आ सकता है पेपर में, इसलिए आपको इसको बार बार लगाना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है ना। तो यदि हम करेंगे अगला टॉपिक लेके आएंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यदि वीडियो पसंद आया हो बेटा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।